अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस में बदले समीकरण की वजह अपनी सरकार के अच्छे काम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस में दो दिग्गजों के बीच मिटी दूरियों ने कुछ बड़े बदलाव की तरफ जरूर इशारा दे दिया है। एक तस्वीर, एक मुलाकात और सियासी हलकों में मच गई खलबली। राजस्थान में एक धुरी पर घूम रही राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात ने चर्चाएं छेड़ दी। जो कभी एक दूसरे पर शब्दों से वार किया करते थे, उनकी केमिस्ट्री ने सबको चौंका दिया। सबके जहन में एक ही सवाल है, जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, वो एक तस्वीर में कैसे आ गए। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए सचिन पायलट पहली बार अशोक गहलोत के घर पहुंचे और उन्हें निमंत्रण दिया था। अशोक गहलोत भी निमंत्रण स्वीकार करते हुए सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए और पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि हम दूर कब थे। इससे भी अच्छा मैसेज आ रहा है कार्यकर्ताओं में। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के बीच मिटी दूरियों को चुटकी लेने का मौका दे दिया। राजेंद्र राठौड़ ने लगे हाथ पूछ डाला कि जो सचिन पायलट कल तक नकारा, निकम्मा, नालायक और गद्दार था, आज उसी सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत गलबैया कर रहे हैं। पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी पायलट गहलोत की मुलाकात के बहाने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कल तक जो नकारा, निकम्मा, नालायक और गद्दार थे, आज उनसे गलबाइयाँ लगा कर रहे हैं गहलोत साहब। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जब वो देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की गति इतनी तेज है कि कांग्रेस के फचरके उड़ रहे हैं, कांग्रेस को मुद्दे नहीं मिल रहे, इस प्रकार एक तरह से ये तूफान से पहले शांति है। ये तूफान कब आ जाए उस समय बताएगा। अगर वो इतना ही मानते हैं तो वो अपने गुरु से कहें कि उन्होंने उसको नाकारा, निकम्मा किन किन शब्दों से अलंकृत किया था। उस समय तो वही उनके मुख्य सलाहकार थे, नहीं करवाना चाहिए था उनका ऐसा अलंकरण। तो गहलोत पायलट की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। साल 2018 में कांग्रेस के सत्ता में वापसी करने के साथ ही गहलोत पायलट के बीच दूरियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह थी सीएम की कुर्सी। क्योंकि सबको ये लग रहा था पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है और इसका इनाम भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत की सियासी बाजीगिरी के आगे पायलट की एक न चली और उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2.5 साल सरकार चलने के बाद फिर से दोनों ही नेताओं के बीच सियासी तलवारें खिंच गई थी। 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार लोकेश शर्मा ने कुछ ऑडियो क्लिप भेजे थे। इसमें सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप थे। उन क्लिप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिवंगत कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत का दावा किया गया था, जिसमें सरकार गिराने की साजिश का आरोप था। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। तो इसी बीच सचिन पायलट को कांग्रेस के 20 विधायकों को लेकर मानेसर में डेरा डालना पड़ा था। उस वक्त गहलोत सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीच में आना पड़ा और पायलट को बागी तेवर छोड़ने पड़े। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी रिश्ते सुधरे नहीं और दोनों ही एक दूसरे को शहमात देने में जुटे रहे। इसका असर यह हुआ कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज के समय में बदले समीकरण के बाद डोटासरा भी पायलट की मेहनत का लोहा मानते नहीं थक रहे हैं। अरे साहब क्या बात करते हो, उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी। सब निर्भर करता है मौका परस्ती पर। जब सत्ता से दूरी लंबी और मुश्किल लग रही हो, दिल मिलाने पड़ते हैं और तोड़ने भी। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में गहलोत और पायलट के संबंधों में पिघली बर्फ इसी ओर इशारा कर रही है।
लेकिन इस बदले समीकरण में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। लगातार ये सवाल पूछ रही है, जो कभी अच्छे नहीं लगते थे आज गले कैसे लग रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात तो तय है कि इन दो दिग्गजों के बीच मिटी दूरियों ने राजस्थान में कमजोर होती कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया है और बीजेपी को टेंशन देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।